और अब हम बेटा जो बात शुरू करेंगे वो किसकी बात शुरू करेंगे, वो बेटा हम बात करेंगे वाइल और रिपीट के ऊपर। सही है। आर्यन क्लास जो है वो हमारी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। असल में ये 2 आवर की क्लास है, क्योंकि ट्यूसडे क्लास नहीं थी इसलिए मैंने एक्सटेंड किया आज की क्लास। चले थी तो क्या ये वाला, ये तो वही सवाल है ना अभी जो हमने किया है। बेटा अब आपने क्या करना है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ। अच्छा एक चीज बेटा प्लीज मेरी बात जरा ध्यान से सुन लें। बेटा वाइल लूप के अंदर एक चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, असल में वो मैंने जो है वो चेंज किया हुआ था ना, होस्ट मैसेज कर दिया करो ताकि मैं, या मिस कॉल कर दिया करो। ठीक है चले। अब बेटा हमारी आज की जो डिस्कशन है वो है कि वाइल और रिपीट लूप हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। आज हम माइनर रिपीट करेंगे या फर्दर बियॉन्ड जाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फाइल एड्रेस जो है ना वो करवा दूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा। अब वाइल और रिपीट में बेटा अगर हम देखें तो वाइल और रिपीट का बेटा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बेटा देखो वाइल और रिपीट के अंदर 2 तरह की एप्लीकेशन हैं। अब देखो ओ लेवल में मेरा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर चीजें डिफरेंट तरह से पूछी जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगा चीजें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो एक तो बेटा इसकी एप्लीकेशन होती है कि नोन नंबर ऑफ आइटरेशंस की जब बात हो रही है, नोन नंबर ऑफ आइटरेशन। फॉर एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेट सपोज मैं ऊपर वाला क्वेश्चन ही अगर, जैसे यहाँ पे ये अब हमने बात की थी, इस जैसे ये क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं कि हम स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है। सो सूडो कोड दैट इनपुट marks of 80 students and print how many numbers, how many students are passed, and print how many students are passed. अब पासिंग मार्क्स बेटा हमारे पास यहाँ पर गिवन होंगे डेफिनेटली। लेट सपोज मैं कह देता हूँ यहाँ पर पासिंग मार्क्स बेटा कितने दिए हुए, 50 दिए हुए। ठीक है बेटा जरा तरीके से सुन लो, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको एक एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, 2 एप्लीकेशन आती हैं रिपीट वाइल लूप की। 2 एप्लीकेशन होती है, क्योंकि मैं ओ लेवल में इस तरीके से नहीं बताता हूँ, वो मैं बाद में आगे जाके बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। सही है। तो बेटा बात क्या हो रही है वो ये कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको नोन नंबर ऑफ आइटरेशन का क्वेश्चन, यानी हमें पता है कि हमें जो है वो 80 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं, हमें जो है वो काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स वहां से, और पासिंग मार्क्स कितने दिए हुए सर, 50 दिए हुए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वाइल और रिपीट से सर। यहाँ पर हमारे पास पास काउंट बनेगा एक वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। इफ आई हैव टू राइट दिस कोड, तो बेटा हमारे पास एक तरफ क्या हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। एक तरफ हमारे पास पास काउंटर आ जाएगा, और लूप चलाने के लिए सिंपल काउंटर आ जाएगा। और इसके डाटा टाइप बेटा क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। सही है। अच्छा अब इसका बेटा सिंटेक्स क्या होता है, while लूप के अंदर 4 नंबर ऑफ लाइंस इस्तेमाल की जाती है। फॉर लूप के अंदर सर 2 लाइंस होती है, while के अंदर 4 नंबर ऑफ लाइंस इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, काउंट को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, पास वेरिएबल को 6 तक है। 6 तक है क्लास जो है वो 0 रखेंगे। ठीक है।
और फिर बेटा हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा वाइल काउंट लेसर देन इज इक्वल टू 50 और उसके बाद आ जाएगा डू। ये इसका कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड का मतलब ये है कि अगर मुझे 90 टाइम चलाना होगा तो 50 को रिप्लेस किसके साथ करूंगा, 90 के साथ। बाकी ये वाली लाइन तो ऐसी ही रहेगी, सही है। और अगर मुझे 70 टाइम चलाना है तो बेटा 70 आ जाएगा, 100 टाइम चलाना है तो 100 आ जाएगा, सही है बेटा। उसके बाद बेटा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनपुट। सर इसमें इनपुट लूप के अंदर है। यस, क्योंकि सिंपल हमें 50 मार्क्स ही इनपुट करने हैं। और उसके बाद बेटा हम यहाँ पे लगाएंगे इफ की कंडीशन। एक मार्क ग्रेटर देन या लेस देन। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 50 की जगह 80 आएगा ना भाई, तो 80 टाइम चलेगा क्योंकि कितने नंबर्स इनपुट लेने को कहा है, 80 नंबर्स इनपुट लेने को कहा है, सही है। ये चीजें याद रखना। ये देखिए मुझसे भी मिस्टेक हो रही है तो आपसे भी हो सकती है, समटाइम ओवरलुक हो जाती है चीजें, तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करिएगा। तो बात नहीं, सिर्फ पास काउंट बताओ। अब ये प्रोसेस बेटा आपका कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, काउंट इज इक्वल टू, मेरे क्वेश्चन हमको भी करने के लिए दीजिए। और एंड वाई, सही है। अब आपने इसी सवाल को रिपीट से अगर करना हो, अब देखो इस लॉजिक को समझो बेटा। अभी काउंटर हमारे पास क्या बने, 1 इज लेसर देन इक्वल टू 80। बात सही है या गलत है ये? जब सही है तो वो लूप के अंदर जाएगा, ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फिर इसी तरीके से बेटा वो वापसी आएगा, 2 इज लेसर देन 80, यस, फिर लूप में चला जाएगा। फिर दोबारा से आएगा बेटा, काउंटर क्या हो गया, 3। अब सोचो, थोड़ी सी अकल लगाने की जरूरत है। अगर मैं काउंटर अगर ना रखूं 1 तो वो लूप में कैसे जाएगा, नहीं जा सकता, तो फाइल के अंदर ये जरूरी है। बच्चे सवाल करते हैं सर फॉर लूप के अंदर काउंट प्लस 1 करें, उनको दिल चाहता है उनकी बहुत तारीफ की जाए, क्योंकि काउंट पर फाइल में होता है, फॉर में नहीं। सही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां रेंज दी हुई है, 50 तक चलेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, नेक्स्ट उसको अपडेट कर देता है एक तरह से। आप ये आप जहां पर आपको करना हो, सही है सर। फिर अगेन ये वाली लाइन एज इट इज रहेगी, ये वाली लाइन एज इट इज रहेगी, मैं चेंज नहीं कर रहा इसके अंदर। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर वाइल की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये लाइन ऐसी रहेगी, ये लाइन भी ऐसी रहेगी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी ऐसी रहेगा। वाइल में आपने क्या करना है, एंड में, सॉरी, वाइल की जगह पे क्या लिखना है बेटा, अंटिल काउंट ग्रेटर देन 80। आपका सवाल होगा सर ग्रेटर देन 80 क्यों? बेटा ग्रेटर देन 80 इसलिए क्योंकि ये जो रिपीट का लूप होता है ये ट्रू के ऊपर रुक जाता है। तो फर्स्ट टाइम पे जब काउंटर हमारा स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पर काउंट क्या दिया हुआ होगा, काउंट 1 दिया हुआ होगा। तो 1 देने का मतलब ये है कि बेटा 1 इज ग्रेटर देन 80, नो, तो ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद जब दोबारा से काउंटर प्लस 1 होके आएगा, ये हो जाएगा 2, तो 2 पे भी नहीं रुकेगा, 3 पे भी नहीं रुकेगा, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब 81 आएगा उस टाइम पे वो, सही है। और 81 पे क्यों रुकेगा, आप बोलेंगे सर 81 तो हमें चाहिए ही नहीं नंबर। भाई देखो, ग्रेटर देन 80 तो है ये, लेकिन ये 81 पे मैं क्यों रोक रहा हूँ उसको, इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जब आपने पहला नंबर इनपुट दिया होगा ना तो काउंटर 2 पड़ा हुआ होगा, इसका मतलब काउंटर एक स्टेप क्या चल रहा है, आगे चल। तो याद रख लो यार ये बात, समझ आ गई ना मेरी बात। तो जब मैं 80 नंबर इनपुट करूंगा तो काउंटर क्या चल रहा होगा, 81 चल रहा होगा। अगर मैं यहाँ इक्वल टू 80 लगा दूंगा तो भी गलत है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि जब तक 80 नहीं आएगा तब तक चलेगा, सही है। और अगर मैं यहाँ लेसर लगा दूंगा तो पहली दफा में ही रुक जाएगा, क्योंकि 2 इज लेसर देन 80, कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये चीजें समझनी है जो बारीक बारीक, सही है सर। इसका एक कोड मुझे जल्दी से आप लोग करके दे दें।
ठीक है, क्योंकि ये कोड थोड़ा टेक्निकल हो गया, अब ये कोडिंग टेक्निकल होती जा रही है। अब आप प्रैक्टिस, अगर आप लूप में कहीं वीक हैं तो आप जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे क्वेश्चन के अंदर सही तरीके से। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बेटा करें, फिर हम बात को जो है वो आगे लेके जाएंगे। Pseudo code that input marks and print the average of pass students only, और पासिंग मार्क्स 20 है। अब ये करें बेटा, और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, मैं यहाँ वीडियो को पॉज कर लिया, मैं भी पॉज कर रहा हूँ, और सॉल्व करके फिर हम इसका आंसर देखेंगे। बेटा देखें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पर क्या बात कह रहा है कि इनपुट करने हैं हमने 30 नंबर, 30 मार्क्स हमने जो है वो इनपुट करने हैं, और हमें एवरेज निकालना है किसका बेटा, पास स्टूडेंट्स का सिर्फ। तो पासिंग मार्क्स हमारे पास कितने दिए हुए, 20 दिए हुए। तो सबसे पहले आप करोगे क्या बेटा, आपको ये तो पता करना है कि भाई कितने स्टूडेंट पास है, ठीक है, और आपको साथ साथ उनका समरी करना है जो स्टूडेंट पास होंगे। तो यहाँ पर दो काउंटर बनाएंगे आपके पास, हो गया। यू विल राइट सर हो गया मेरा मार्क्स, सम कैसे निकालोगे। इसके बन गया, और उसके बाद बेटा अच्छा, अब उसके बाद बेटा आपने लूप चलाना है। इनपुट फॉर के अंदर बेटा वाइल के वो करेंगे ना, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, पास को भी इनिशियलाइज करेंगे करेंगे ना। हाँ आप कितने स्टूडेंट्स हैं, 2। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या होगा, मार्क्स इनपुट होंगे, उसके बाद बेटा वेब लगाएंगे इफ मार्क्स, देन पास इज इक्वल टू पास प्लस 1, और उसके साथ फौरन से आपने क्या करना है बेटा, टोटल इज इक्वल टोटल का कर देगा तो एक ही बात है। ठीक है बेटा, एंड इफ हो गया, अब ये लूप आपका चलता रहेगा। सर सब किसको वो करा है साइन आता है सम को 0 से इनिशियलाइज करेंगे आप, जीरो सम को मैं क्या मतलब है सही है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, एंड वाइल बेटा, और उसके बाद आपने क्या करना है सर, एवरेज निकालना है। टोटल डिवाइड बाय कर दिया, हम जिस केस में सम डिवाइड बाय पास करेंगे प्रिंट एवरेज एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय पास। कितने स्टूडेंट्स का एवरेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए पास के अंदर, और जो टोटल मार्क्स हुए होंगे, जो पासिंग स्टूडेंट का सम आया होगा वो सब में आ गया होगा। देन आप बेटा क्या कर देंगे यहाँ पर, आउट दैट्स इट बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर मैंने कहा फिर मैं बाकी भी और ठीक है बेटा, अब इसको रिपीट अंटिल से कर ले जल्दी से, रिपीट अंटिल से हो जाएगा, स्माइल चेंज इसके अंदर। मैं कर देता हूँ यहाँ पर, शेड्यूल के 2 महीने का क्या है ये वाली लाइन चेंज होगी बेटा, और एंड वाली की जगह पे क्या आ जाएगा,
ये गाड़ी कौन सी है कुछ होगी until count greater than 30, बस ये फर्क आएगा, हो गया। बाकी सब वैसे ही रहेगा। हो गया ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं सेकंड पार्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अभी जो मैंने चीजें बेटा आपको बताई है, वो कौन सी चीज थी? वो मैंने आपको बताया था कि नो नंबर ऑफ आइट्रेशन। सही है बेटा? मुसैब जरा याद देख लो बेटा, ये कहलाती है नो नंबर ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया किसके बारे में किया है? नो नंबर ऑफ आइट्रेशन, मतलब पता था 20 दफा 100 दफा। हाँ, अब अगर अभी हम करेंगे कि अगर हमें पता ही ना हो, बस इनपुट लेना है आप। तो ये बेटा सेकंड कैटेगरी कहलाती है आप। जब आपके याद आए। कहाँ था अंदर वो आ रहा है चले बेटा, अब क्या बात कर रहे हैं सर? अब है अननोन नंबर ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, यहाँ क्या लिखा था हमने? यहाँ हमने लिखा था नो नंबर ऑफ आइट्रेशन, यहाँ आप लिखेंगे अननोन नंबर ऑफ आइट्रेशन बेटा। अब देखें यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग ये करते हैं बेटा कि लेट मी शेयर इट अगेन। स्मार्ट शेयर कर देता हूँ बेटा। इसे क्यों कर गया क्यों अच्छा, अब बेटा एक चीज सुनिएगा। क्या चला उसका नहीं कर रहा बेटा, अब देखिए अननोन नंबर ऑफ आइट्रेशन का मतलब क्या है? सवाल कैसे आ सकता है? वो क्वेश्चन आपको इस तरह दे सकता है कि भाई आपसे ये कहेगा कि आप सूडो कोड लिखें, और जब तक लिखें जब तक जीरो नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर लूप कभी भी नहीं लग सकता। सूडो कोड हाँ सही दैट इनपुट एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड print the total age। टोटल एज ले लेते हैं, एवरेज को छोड़ देते हैं। टोटल 510 एज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की कंप्लीट एज क्या है? बस ये है ना। 800-900 आ जाएगी। प्रोग्राम विल स्टॉप व्हेन एज इज नेगेटिव। हाँ ये तो जीरो और नेगेटिव। ये आते हैं फ्लो चार्ट्स में अभी यानी उसमें एक थी उसमें आप उसमें एक चीज बेटा इस कोड में देखें, इस पेपर में प्लेट टास्क होता है ना यार, एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का क्वेश्चन। जरूरी नहीं है स्टेट ट्रांजिशन या स्ट्रक्चर में से कोई एक आता है। वही मतलब हाँ दोनों में से कोई। जो अजीब शेप में क्या है एक क्लास का ला कोई इशू। बेटा देखें, बेटा देखें, सुन ले जल्दी से। बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें सूडो कोड लिखना है जो कि एज इसको स्टूडेंट्स की इनपुट करेगा, और जब तक करेगा बेटा जब तक जो है वो जीरो नहीं आ जाता या नेगेटिव नहीं आ जाता। ठीक है, एज। अब इसमें इस तरह के सवाल में आई वुड रिकमेंड यार रिपीट ज्यादा आसान है, क्योंकि एंड में जाके चेक करते हैं। पहले रिपीट से करके दिखाता हूँ। डिक्लेयर बेटा, यहाँ पर हमें टोटल भी डिक्लेयर करना है, एज भी इनपुट लेनी है, पॉइंट में नहीं ले रहा हूँ, और टोटल हो गया, एज हो गई, दैट्स इट। ये अभी अपलोड कर देंगे ना मैं भी आपका सवाल मुझे सही है, कोई मसला नहीं। रिपीट आज ही कर दूंगा और पहले वो ठीक है। रिपीट बेटा, रिपीट होने के बाद हमने अगेन यहाँ पर मैसेज लेना है आउटपुट
एंटर एज। सर अच्छा ये इनपुट के बाद भी लिख सकते हैं ना, वो प्लॉट जो होता है। इनपुट के बाद कैसे लिखेंगे, इनपुट से पहले नहीं। एक आगे स्ट्रिंग डाल। हाँ ये भी तो कर सकते हैं सर, इनपुट के आगे वो हमने पढ़ा है हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं इनपुट के उसके अंदर ही, मैं समझा इनपुट के बाद क्या है, मैं आपको सवाल लिखूंगा, वो कर सकते हैं। अब बेटा हमारे पास यहाँ क्या आ गया, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एज। सही है। अच्छा प्रोग्राम कब स्टॉप होगा बेटा, लेस देन 0 होगी। जब आपकी एज क्या हो जाए, लेसर देन इक्वल्स नहीं लेस। इक्वल्स टू में तो मसला हो जाएगा, नहीं इक्वल्स टू भी लगा दें जीरो, कि अगर जीरो आ जाए तो रुक जाएगा ना, ठीक तो कह रहा है, ठीक है सही तो कहा है। अच्छा अब इसके अंदर एक एक मसला है, इस कोड के अंदर एरर है छोटा सा, कोई बताएगा मुझे। सर एक सेकंड। नहीं काउंट तो यहाँ लगेगा ही नहीं, काउंटर की तो जरूरत ही नहीं है। टोटल चेंज क्यों हो रहा है? सर रेंज काफी बार 10,000 कर दे। नहीं उसने जब बोला ही नहीं है तो आप इनपुट करते रहिए। एज की कोई लिमिट नहीं है कि कितने टाइम आएगा, 10 15 20 या 50। सर आपको नहीं साल में हम बैलेंस की बात कर रहे हो। नहीं नहीं वो कोई मसला नहीं, हाँ आउटपुट भी नहीं। ये तो ये एरर नहीं है, वो तो सिर्फ मिसिंग, सर टोटल एक क्यों दिया है? क्योंकि सबका टोटल करना है ना। सवाल में ये इसके अंदर एक मिस्टेक है, वो मैं बता देता हूँ, सुन ले आप। इसके अंदर मसला ये है कि मिसाल के तौर पर किसी ने एज एंटर की 14, फिर एंटर की 8, फिर एंटर कर दी 2 -2। अब इन दोनों की एज क्या आ गई सर, 22। लेकिन जब वो -2 के साथ चल जाएगा कोड तो क्या बन जाएगी, तो लेकिन आपने ऊपर बटन थोड़ा आपने सही नहीं है। सॉरी 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 क्या, क्योंकि वो प्रोग्राम रोकने की कंडीशन ही है ये। हाँ सही है। सर मैं पूछ रहा था आपने ऊपर टोटल तो साइन किया नहीं, आपने डायरेक्ट टोटल को सिलेक्ट होने के बाद किया है। बात किया है मतलब 100 बेटा इसके अंदर बस आप एक काम करेंगे, इफ लगाएंगे कि अगर इफ एज 0 से छोटी हुई तो वो अपडेट नहीं करेगा, ग्रेटर पे अपडेट करेगा। तो आप ये छोटा सा एक इफ लगाएंगे, इफ एज ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, 0, तो ही आप ये क्या करेंगे, देन आप इसको अपडेट कर देंगे और यहाँ आ जाएगा आपके पास एंड। अब देखें, अब ये टेक्निकलिटी में आपको लेकर आ रहा हूँ, अब ये सूडो कोड की बारीकी है जहाँ पे एक प्लस और माइनस से आंसर में फर्क है, और ये इसमें मार्क्स करते हैं आप। ए लेवल्स के अंदर यही सबसे ज्यादा जो है ना वो बिग इशू होता है। बस अब एक लास्ट चीज समझ लो, फिर मैं क्लास ऑन करूंगा कि यही सवाल से करना हो तो बच्चे ए लेवल्स में आ जाते हैं, A2 के अंदर हो जाते हैं तो उनको नहीं पता होता कि ये कैसे होता है। उसके लिए मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, अननोन आइटरेशन के लिए करना है, तो बेटा इसके लिए आपने लॉजिक ये लगानी होगी। इसके अंदर बेटा लॉजिक ये लगेगी, डिक्लेरेशन वैसी ही रहेगी। क्या क्या डिक्लेयर किया था बेटा, टोटल और एज। नहीं इसके अंदर मसला है, चेंजेस करने पड़ेंगे ज्यादा। टोटल को 0 रख के बेटा यहाँ देख लो, आरएस यहाँ देख लो, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, टोटल 0 है। बेटा वाइल के लूप में तो बेसिकली वो जाएगा ही जब जब आपकी एज क्या होगी, लेसर होगी सर, सही है, लेसर होगी, सॉरी ग्रेटर होगी, वैलिड होगी, तभी तो वो एज के अंदर उसमें जाएगा। अगर वो अगर वो होगी एज लेट सपोज -5 किसी ने फर्स्ट टाइम पे दे दी तो वो प्रोग्राम रुक जाए, चलेगा ही नहीं प्रोग्राम। तो उसके लिए बेटा आपने यहाँ पर इनपुट लिखा, इनपुट एज
while एज ग्रेटर देन क्या होगा 0, तभी वो लूप के अंदर जाएगा। समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? क्यों? जब वो -5 आएगा तो -5 क्या 0 से बड़ा है? नो, फेल हो गए क्या? सॉरी, बाहर भी इनपुट अंदर नहीं देंगे अंदर भी इनपुट होगा, बाहर भी एक इनपुट होगा। तो ऊपर होगा बस ये है, लिमिट नहीं। इनपुट एज, तो बेटा ये प्रोसेस आपका क्या रहेगा? कंटिन्यूशन में रहेगा। और फिर आप यहाँ पर क्या कर देंगे सर? देखिए एंड के बेस हो रहा है सवाल ये है क्या एंड के बेस पे हो रही है क्या चीज? एंड के बेस पे हो रहा है एंड इस बेस पे हो रहा है कि कंडीशन जब फेल होगी तो रुकेगा ना बेटा। अगर किसी ने -2 दे दी तो -2 0 से बड़ा है या छोटा है? तो फेल हो गई ना बेटा, फेल हो गया तो वो बाहर आ गया। और सब जी सब नहीं, लूप खत्म, लूप खत्म। सही है बेटा? तो बस क्लास भी बात करते हैं, सही है। लेकिन एक चीज सुनते जाए, बस गोल्डन वर्ड लेते चले जाए, जो बुक में नहीं लिखा हुआ, ये बुक में नहीं लिखा। सर रिपीट अंटिल के अंदर आप ये रट्टा मार लो या साइड पे कहीं लिख लो कि आप वो कंडीशन देते हो जिसके ऊपर लूप को रुकना है। रिपीट अंटिल में क्या लिखोगे? जब लूप रुकेगा वो वाली बात लिखोगे। फाइल में आप क्या लिखोगे? कि जब लूप चलेगा। बस ये याद है। सर फिर भी फाइल के अंदर रिपीट में हम लिखते हैं कि कंडीशन रुकेगा, लूप रुकेगा कब? स्टॉप कंडीशन इज रिटन, आसान करके लिखते क्या होने है ठीक है, उस पे लिख दो। भाई देखिए इसमें ये होगा, रिपीट के अंदर ये होगा कि रुकने वाली कंडीशन क्या है, कब रुकेगा। और वाइल में आप क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूट कंडीशन लिखेंगे। चार खड़ा है ना तो ये पहुंच गया तो ये भी लग रहा है फोन में आप ठीक है बेटा, चले जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।